कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। शंखों की गर्जना मौन में बदल चुकी थी और जहां कभी रथों की टक्कर से धरती कांपती थी, वहां अब केवल एक भारी सन्नाटा पसरा था। यह साधारण मौन नहीं था, यह उन अनगिनत आत्माओं की अधूरी सांसों का मौन था जो युद्ध भूमि पर गिर चुकी थी। आकाश रक्तिम था, मानो सूर्य स्वयं इस विनाश का साक्षी बनकर लज्जित हो उठा हो। उसी रणभूमि में एक रथ के धंसे हुए पहिए के पास खड़ा था कर्ण, सूत पुत्र, दानवीर, महारथी, अपमान की अग्नि में तपकर सोना बना हुआ योद्धा। उसका कवच अब शरीर पर नहीं था, उसका धनुष छूट चुका था, पर उसके चेहरे पर अभी भी एक अद्भुत गरिमा थी, जैसे मृत्यु भी उसकी वीरता को झुका न सकी हो। धीरे धीरे उसका शरीर शीतल होने लगा, सांस रुक गई, पर एक प्रश्न उसके भीतर अब भी जीवित था, मुझे किसने मारा और क्यों? उसी क्षण उसकी चेतना देह से अलग होने लगी। पहले उसे लगा मानो वह स्वप्न देख रहा हो। धुंध थी, प्रकाश था, एक अनोखी शांति थी, पर साथ ही भीतर कहीं एक ज्वाला भी थी, उत्तर पाने की ज्वाला। उसने नीचे देखा, उसका अपना शरीर पड़ा था निष्प्राण, और वह स्वयं ऊपर उठ रहा था किसी अदृश्य मार्ग पर। वह मार्ग अंधकार में नहीं था, वह चमक रहा था, पर वह प्रकाश आंखों को चुभता नहीं था, वह भीतर उतरता था, जैसे हर किरण एक प्रश्न पूछ रही हो, जैसे हर कदम किसी अदृश्य न्याय की ओर ले जा रहा हो। अभी एक गंभीर पर करुण स्वर गूंजा, दानवीर कर्ण, स्वागत है श्लोक में जहाँ सत्य छिपाया नहीं जाता। कर्ण ने मुड़कर देखा, सामने एक तेजस्वी योद्धा खड़ा था, उसकी आंखों में ब्रह्मांड का विस्तार था और मुख पर ऐसी स्थिरता जो केवल साक्षी भाव में रहने वाले को प्राप्त होती है। वह था बर्बरिक, भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र, वह जिसने युद्ध आरंभ होने से पहले ही अपना शीश अर्पित कर दिया था, पर जिसने संपूर्ण युद्ध देखा था। कर्ण ने उसे गहराई से देखा, तुम कौन हो जो मुझे इस नाम से पुकारते हो जिसमें सम्मान है? मेरे जीवन में लोग मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे, किसी ने मेरे भीतर झांक कर नहीं देखा। बर्बरिक ने धीमे स्वर में कहा, मैं वह हूँ जिसने युद्ध देखा पर पक्ष नहीं लिया। मैंने देखा कि धर्म और अधर्म किस तरह एक दूसरे में घुल जाते हैं। मैंने देखा कि मनुष्य अपने कर्मों में बंधा हुआ स्वयं को स्वतंत्र समझता है। वीर कर्ण, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा थी। कर्ण की आंखों में पीड़ा थी, पर स्वर स्थिर था। यदि तुमने सब देखा है तो बताओ, अंत में मेरा वध कैसे हुआ? क्या अर्जुन ने मुझे मारा या वह श्री कृष्ण थे? सत्य क्या है? बर्बरिक कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, जो उत्तर तुम चाहते हो वह किसी एक योद्धा के हाथ में नहीं है, वह समय के हाथ में है। आओ उस क्षण को फिर से देखो। क्षण भर में दृश्य बदल गया, कुरुक्षेत्र फिर जीवित हो उठा। सूर्य अस्त होने को था, धरती पर रक्त की गंध थी। कर्ण का रथ मिट्टी में धंसा हुआ था, श्रापों की स्मृति उसके मन में थी। शस्त्र निष्क्रिय थे, सामने अर्जुन धनुष ताने खड़ा था और रथ पर श्री कृष्ण शांत स्थिर निर्णय में अडिग। अर्जुन ने बाण छोड़ा, पर उसी क्षण कर्ण की आत्मा ने कुछ और देखा। वह बाण केवल अर्जुन के हाथ से नहीं निकला, वह प्रकाश था, एक दिव्य ऊर्जा जो श्री कृष्ण के संकल्प से होकर गुजरी और लक्ष्य तक पहुंची। कर्ण की आंखें विस्मय से फैल गई। तो क्या मैं अर्जुन से नहीं श्री कृष्ण से परास्त हुआ? बर्बरिक ने उत्तर दिया, न तो केवल अर्जुन से, न केवल कृष्ण से। कर्ण, वह तुम्हारे कर्मों का अंतिम फल था, वह अंत नहीं, मुक्ति थी। मुक्ति? कर्ण का स्वर पहली बार कांपा। मैंने जीवन भर दिया, कवच कुंडल दान किए, अपमान सहा, मित्रता निभाई, अपने जन्म का सत्य छिपाए रखा। यदि यह सब धर्म था तो अंत में छल क्यों? बर्बरिक की दृष्टि गंभीर हो गई। तुम्हारी दानशीलता तुम्हें देवताओं से भी ऊपर ले गई थी, पर तुम्हारी प्रतिज्ञाएं तुम्हें बांध चुकी थी। जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाता है, तब केवल शौर्य पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी किसी महान आत्मा का त्याग ही संतुलन स्थापित करता है। कर्ण मौन हो गया, उसके भीतर वर्षों का संचित रोष, पीड़ा और अभिमान एक साथ उठे। तो क्या मैं केवल एक साधन था? नहीं, बर्बरिक बोला, साधन वह होता है जिसे अपने स्वरूप का बोध न हो। तुम वह थे जो जानते हुए भी मार्ग से नहीं हटे, पर अब समय है उस सत्य से मिलने का जो इन सब के पीछे है। चलो, स्वयं काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उनके सामने एक विराट द्वार प्रकट हुआ। न वह पत्थर का था न स्वर्ण का, वह समय का बना था। उसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ धड़क रहे थे, जैसे युग स्वयं सांस ले रहे हों। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही कर्ण ने एक ऐसी सत्ता को देखा जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं। न पूर्ण मनुष्य न देव, उसकी आंखों में घूमते हुए ग्रह थे। उसके चारों ओर अनगिनत घटनाओं की छाया थी। वह था काल। स्वर गूंजा, सूत पुत्र कर्ण, क्या तुम मुझे पहचानते हो? कर्ण ने दृढ़ होकर उत्तर दिया, मैंने जीवन में हर व्यक्ति को समझने का प्रयास किया, पर तुम्हें नहीं। क्या तुम वही हो जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया? जन्म, सम्मान, विजय। काल की मुस्कान अजीब थी, न कठोर न कोमल। मैं कुछ नहीं छीनता, मैं केवल वही लौटाता हूँ जो बोया जाता है। तुम्हारी प्रत्येक प्रतिज्ञा, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक दान, उन्होंने मिलकर तुम्हारी नियति लिखी। मैं केवल उसे पूर्ण करता हूँ। कर्ण ने प्रश्न किया, तो क्या श्री कृष्ण भी तुम्हारे ही रूप हैं? काल ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण और मैं एक ही ज्योति के दो छोर हैं। जब वो धर्म स्थापित करते हैं, मैं अधर्म का अंत करता हूँ। जब उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया, दिशा मैंने तय की, क्योंकि उस क्षण युग को वही चाहिए था। तो कुरुक्षेत्र मनुष्यों का युद्ध नहीं था? कर्ण ने पूछा। नहीं, काल बोला, वह कर्म और समय का युद्ध था। भीष्म अपने वचन से पराजित हुए, अर्जुन अपने मोह से और तुम अपने दान से। ये शब्द कर्ण के भीतर उतरते गए। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा की परतें खोल रहा हो। उसके भीतर एक अग्नि उठी, पर वह क्रोध की नहीं थी, सत्य की थी। काल ने अपनी उंगली उठाई और आकाश में एक अग्नि वलय प्रकट हुआ। यदि तुम सत्य को धारण करने का साहस रखते हो, इसमें प्रवेश करो। कर्ण आगे बढ़ा। अग्नि ने उसे जलाया नहीं, उसने उसे शुद्ध किया। हर कदम पर एक दृश्य प्रकट हुआ। जब उसने कवच कुंडल दान दिए, जब उसने दुर्योधन का साथ निभाने का निर्णय लिया, जब उसने अर्जुन को निरस्त्र देखकर भी प्रहार नहीं किया, जब उसने अपने अपमान को पी लिया पर प्रतिशोध नहीं चुना। हर दृश्य उसके भीतर से एक पहचान छीनता गया। अंत में वह केवल प्रकाश रह गया, सूर्य का अंश। न सूत पुत्र, न कौरव योद्धा, न पराजित महारथी, केवल तेज। काल का स्वर फिर गूंजा, अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में हो। तुम्हारा शरीर गिरा है, पर तुम्हारी कथा नहीं। तुम पृथ्वी पर लौटोगे, शरीर में नहीं, स्मृति में। जब तक न्याय की खोज होगी, तुम्हारा नाम लिया जाएगा। कर्ण ने धीरे से पूछा, तो यह मेरा अंत नहीं? काल ने कहा, अंत उनका होता है जिन्हें लोग भूल जाते हैं। तुम भुलाए नहीं जाओगे। कर्ण की आंखों में पहली बार शांति उतर आई। वर्षों का भार जैसे उतर गया हो, पर यात्रा अभी शेष थी। बर्बरीक आगे बढ़ा। अब वह संवाद शेष है जो तुम्हें स्वयं श्री कृष्ण से करना है, क्योंकि प्रश्न अभी भी तुम्हारे भीतर पूर्णतः शांत नहीं हुआ। दूर कहीं प्रकाश की सीढ़ियां प्रकट हुई। एक दिव्य सरोवर, कमलों से आच्छादित, और मध्य में श्री कृष्ण। कर्ण के हृदय में एक कंपन उठा। यह वही थे जिनके कारण उसका जीवन जटिल हुआ और जिनके कारण उसका अंत हुआ। वह आगे बढ़ा, झुका और बोला, हे मधुसूदन, मैं मृत्यु के पार आ गया हूँ, पर एक प्रश्न अब भी मेरे भीतर जल रहा है। क्यों मेरे साथ छल हुआ? क्यों सत्य मुझसे छिपाया गया? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में न अपराध था न विजय, केवल करुणा। कर्ण कुरुक्षेत्र में दो सेनाएं नहीं थी, दो सत्य थे। एक वह जिसे मनुष्य समझता है, दूसरा वह जिसे समय जानता है। कर्ण स्थिर रहा, उत्तर अभी शेष था। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में आगे कहा, एक सत्य वह है जिसे मनुष्य अपनी आंखों से देखता है। संबंध, अपमान, अधिकार, वचन, प्रतिशोध। और एक सत्य वह है जिसे समय देखता है। संतुलन, परिणाम, युग की दिशा। तुम पहले सत्य के लिए लड़े कर्ण, पर तुम्हारा जीवन दूसरे सत्य का हिस्सा था। कर्ण ने बिना पलक झपकाए पूछा, तो क्या मेरे जीवन का उपयोग हुआ? क्या मैं केवल युग की आवश्यकता था? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, उपयोग और उद्देश्य में अंतर होता है। जो केवल उपयोग होता है वह टूट जाता है, जिसका उद्देश्य होता है वह अमर हो जाता है। तुम टूटे नहीं, तुम रूपांतरित हुए। परंतु छल। कर्ण का स्वर अब भी गंभीर था। जब मेरा रथ धसा, जब मैं शस्त्र विहीन था, तब धर्म कहाँ था? क्या वह क्षण न्यायपूर्ण था? श्री कृष्ण की दृष्टि गहरी हो गई।
धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है कर्ण, धर्म संतुलन है। जब अधर्म नियमों का उपयोग कर स्वयं को सुरक्षित कर ले, तब धर्म को भी रूप बदलना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जो हुआ वह किसी एक क्षण का निर्णय नहीं था, वह अनेक निर्णयों का परिणाम था। कर्ण की आंखों में वर्षों की पीड़ा तैर गई। मैंने जन्म से ही संघर्ष पाया। मेरी माता ने मुझे त्याग दिया, समाज ने मुझे सूत पुत्र कहा, गुरु ने मुझे श्राप दिया, मित्रता ने मुझे बांधा और अंत में सत्य मुझसे छिपा रहा। क्या यह सब केवल संतुलन के लिए था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हें जो परिस्थितियां मिली उन्होंने तुम्हें सीमित नहीं किया, उन्होंने तुम्हें गढ़ा। अपमान ने तुम्हें कठोर नहीं उदार बनाया, अभाव ने तुम्हें संकीर्ण नहीं दानी बनाया। तुमने अपने भीतर की अग्नि को विष नहीं बनने दिया, प्रकाश बनने दिया। यही तुम्हारी विजय थी। कर्ण ने धीरे से कहा, पर लोग मुझे कौरवों का योद्धा कहेंगे, अधर्म का साक्षी कहेंगे। श्री कृष्ण ने स्पष्ट स्वर में कहा, इतिहास पक्ष नहीं देखता, चरित्र देखता है। युद्ध में पक्ष बदलते हैं पर त्याग नहीं बदलता। तुमने अपने जीवन में जो त्याग किया वह किसी एक ध्वज का नहीं था, वह मानवता का था। कुछ क्षण मौन रहा। कमल सरोवर का जल स्थिर था, पर उसमें ब्रह्मांड की गति प्रतिबिंबित हो रही थी। कर्ण ने उस जल में अपना प्रतिबिंब देखा। वहाँ न कवच था, न राज मुकुट, न धनुष, केवल तेज। तो क्या मेरी पराजय आवश्यक थी? उसने पूछा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कभी कभी विजय व्यक्ति की होती है पर पराजय युग की होती है, और कभी कभी पराजय व्यक्ति की होती है पर विजय शाश्वत हो जाती है। अर्जुन ने युद्ध जीता पर तुमने समय जीता। कर्ण के भीतर एक गांठ खुलने लगी। यदि मैं अपने जन्म का सत्य पहले जान जाता, यदि मैं पांडवों का साथ देता, तो क्या परिणाम बदल जाता? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, परिणाम बदल सकते थे, पर तब तुम वह कर्ण नहीं होते जो आज हो। तुम्हारी महानता तुम्हारे संघर्ष में थी, सुविधा में नहीं। तुमने सत्य जानकर भी पक्ष नहीं बदला, क्योंकि तुम्हारे लिए कर्तव्य संबंध से बड़ा था। यही तुम्हें साधारण योद्धाओं से अलग करता है। पर मैंने दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण ने कहा, क्या यह निर्णय गलत था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, निर्णय कभी अकेले नहीं होते, वे परिस्थितियाँ, कृतज्ञता, स्वाभिमान और वचन से बने होते हैं। दुर्योधन ने तुम्हें सम्मान दिया जब संसार ने तुम्हें ठुकराया। तुमने उसके प्रति कृतज्ञता निभाई। यह अधर्म नहीं था, परंतु उसके कर्मों का फल उसे भोगना था, तुम्हें नहीं। तुम्हारी निष्ठा तुम्हारी थी, उसके निर्णय उसके। कर्ण की आंखों में पहली बार नमी आई, पर वह दुर्बलता की नहीं थी, स्वीकार की थी। तो क्या मेरे भीतर कोई दोष नहीं था? श्री कृष्ण ने कोमलता से कहा, दोष हर मनुष्य में होता है। तुम्हारा दोष अभिमान था कि तुम्हें स्वयं को सिद्ध करना है। तुम्हारा दान भी कभी कभी स्वयं को सिद्ध करने का साधन बन गया, परंतु यही मनुष्यत्व है। पूर्णता केवल देवों में होती है, और तुम देव नहीं थे, तुम मनुष्य होकर देवत्व की ओर बढ़े। कर्ण ने गहरी सांस ली। जब मैंने कवच कुंडल दान किए, क्या यह निर्णय उचित था, या वह भी मेरे अभिमान का परिणाम था? श्री कृष्ण ने कहा, उस क्षण तुमने स्वयं को सुरक्षित रखने का अवसर त्यागा। वह दान केवल अभिमान नहीं था, वह स्वभाव था। तुम अपने स्वभाव से बड़े नहीं हो सकते थे। तुम वही कर सकते थे जो तुम थे, दानवीर। सरोवर के ऊपर हल्की प्रकाश रेखाएं लहराई। बर्बरिक मौन साक्षी की तरह खड़ा था। कर्ण ने फिर पूछा, जब मेरा रथ धसा, क्या मैं उस क्षण मर चुका था, या मेरा अंत पहले ही तय हो चुका था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मृत्यु क्षण में नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है। प्रत्येक निर्णय से तुम्हारी मृत्यु उस दिन आरंभ हुई थी जब तुमने अपमान को अपने भीतर स्थायी बना लिया, पर उसी क्षण तुम्हारी अमरता भी आरंभ हुई थी जब तुमने उस अपमान को विष बनने नहीं दिया। कर्ण ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे भीतर वर्षों से जमी धूल हट रही हो। तो क्या धर्म का अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं? उसने पूछा। श्री कृष्ण बोले, धर्म जीवित है कर्ण, वह परिस्थितियों के साथ चलता है। यदि धर्म केवल नियम होता तो वह पत्थर बन जाता, पर धर्म चेतना है। कभी वह कठोर दिखता है, कभी कोमल, पर उसका उद्देश्य एक ही है, संतुलन। और अधर्म? कर्ण ने पूछा। अधर्म तब जन्म लेता है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को संतुलन से ऊपर रखता है। तुमने स्वार्थ से ऊपर उठकर जीवन जिया, इसलिए तुम अधर्म में रहकर भी अधर्मी नहीं बने। ये शब्द सुनते ही कर्ण के भीतर एक अंतिम संशय भी पिघलने लगा। उसने धीरे से कहा, मैंने जीवन भर संघर्ष किया, आज पहली बार शांति अनुभव कर रहा हूँ।
क्या यही मुक्ति है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। मुक्ति तब मिलती है जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, जब उसे बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। कर्ण ने सिर झुका दिया। अब मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, न सम्मान की न विजय की। मैंने समझ लिया, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं था। श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से एक प्रकाश रेखा आकाश में खींची। वह रेखा घूमती हुई पृथ्वी तक पहुंची। देखो, उन्होंने कहा। कर्ण ने देखा, भविष्य के युगों में लोग उसकी कथा सुन रहे थे। कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा था, कोई अपमान के बाद भी दान दे रहा था, कोई मित्रता निभा रहा था कठिन परिस्थितियों में, और हर बार उसके नाम का स्मरण हो रहा था। तुम अब व्यक्ति नहीं रहे, कृष्ण बोले, तुम प्रतीक बन गए हो। अन्याय के बीच स्वाभिमान का, पराजय के बीच गरिमा का, दान के बीच निर्भयता का। बर्बरीक आगे बढ़ा। प्रभु, अब मैं समझ गया कि मुझे युद्ध देखने का वरदान क्यों मिला था, ताकि मैं साक्षी बन सकूं कि कोई भी योद्धा वास्तव में नहीं मरता, वह चेतना बन जाता है। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया। सही कहा। जब भी कोई अपमान के बावजूद सत्य का साथ देगा, वहाँ कर्ण होगा। जब कोई बिना स्वार्थ के देगा, वहाँ कर्ण होगा। जब कोई अपने वचन के लिए स्वयं को त्याग देगा, वहाँ कर्ण होगा। कर्ण के चारों ओर प्रकाश तीव्र होने लगा। उसका स्वर अब शांत था, दृढ़ था। हे मधुसूदन, अब मेरे भीतर कोई रोष नहीं, न किसी के प्रति शिकायत, न भाग्य से न आपसे। मैं समझ गया, मेरी हार मेरी मुक्ति थी। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, और यही तुम्हारी विजय है। धीरे धीरे कर्ण की आकृति प्रकाश में विलीन होने लगी। वह दृश्य ऐसा था मानो सूर्य अपने घर लौट रहा हो। कोई शोर नहीं था, कोई गर्जना नहीं, केवल एक गहरी स्थिर शांति। दूर कहीं शंखनाद हुआ। दानवीर कर्ण अमर रहे। पर यह स्वर देवताओं का नहीं था, यह मनुष्यों की स्मृति का था। वह स्मृति जो युगों तक कथा कहेगी, वह स्मृति जो हर उस हृदय में जगेगी जिसे कभी अन्याय सहना पड़ा हो। और उसी क्षण स्पष्ट हुआ, कुछ लोग युद्ध जीतते हैं, कुछ लोग इतिहास, पर बहुत कम लोग समय। कर्ण युद्ध हार गया, पर समय में अमर हो गया। जब भी कोई व्यक्ति अपमान से ऊपर उठकर दान देगा, जब भी कोई कठिन परिस्थितियों में भी अपने वचन पर अडिग रहेगा, जब भी कोई पराजय में भी गरिमा बनाए रखेगा, वहाँ कर्ण होगा। क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, पर त्याग काल से भी परे होता है। और इस प्रकार रणभूमि में गिरा हुआ एक योद्धा कथा में उठ खड़ा हुआ। वह अब नाम नहीं था, वह चेतना था। वह अब स्मृति नहीं था, वह प्रेरणा था। दानवीर कर्ण अमर रहे।